नमस्ते दोस्तों। आज हम हीरे के बारे में चर्चा करेंगे कि हीरा है वो इतना चमकीला क्यों होता है और हीरा है वो किन से मिलके बना हुआ होता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हीरा, हीरे को डायमंड भी कहा जाता है। हीरा है वो कार्बन कार्बन से मिलके बना हुआ होता है। हीरे को कार्बन का अपरूप भी कहते हैं। कार्बन के अपरूप के रूप में है वो हीरे को गिना जाता है। तो हीरा है वो, हीरे की संरचना है वो, स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार होता है कि एक कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बनों से मिलकर अपनी संयोजकता को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ये कोई कार्बन है और ये कार्बन है वो 4 अन्य कार्बनों से, ये एक कार्बन है वो 1 2 3 4 अन्य कार्बनों से मिलके है वो अपनी संयोजकता को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो हीरे की जो संरचना होती है उसमें कार्बन कार्बन होते हैं और सभी कार्बन है वो एक दूसरे से है वो जुड़ के और अपनी संयोजकता को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। और ये जो जिसमें एक कार्बन से 4 अन्य कार्बन जुड़े हुए होते हैं उसकी संयोजकता है वो कंप्लीट होती है। इस स्थिति में ये क्या बनता है, sp3 संक्रमण होता है। sp3 संक्रमण कब होता है, जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ता है और अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार का जो संक्रमण होता है वो sp3 संक्रमण होता है। तो ये तो हो गया sp3 संक्रमण। अब हीरा कठोर क्यों होता है? हीरे के कठोर होने के पीछे की जो वजह है वो वजह यही है कि ये कार्बन है ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इसकी संयोजकता कंप्लीट होती है। संयोजकता कंप्लीट होने की वजह से है वो ये हीरा क्या होता है, कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कठोर होता है। और हीरा जो प्रकृति में सबसे कठोर जो है वो पदार्थ है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा ही होता है। इससे कठोर पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं होता है। हीरा इतना कठोर होता है कि हीरे को हम है वो जो पत्थर है उससे तोड़ भी नहीं सकते, उसको हम है वो वहां से उनसे नहीं तोड़ सकते हैं। अब आगे हम इसमें ये देखो, हीरे की एक संरचना और ये है, ये एक कार्बन है, इसमें 1 2 3 4, ये मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ के अपनी संयोजकता को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। और जब ये अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर लेता है एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ के, तो यहाँ पे sp3 संक्रमण होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि हीरा है वो इतना चमकीला क्यों होता है। हीरा क्रिस्टल होते हैं। हीरे में क्रिस्टल ये है वो अपरूप होता है कार्बन का, उसमें क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हीरे में कौन सा संक्रमण पाया जाता है तो हीरे में sp3 संक्रमण पाया जाता है। और हीरा है वो क्रिस्टलीय जो है वो रूप में होता है। अब हम ये देखते हैं कि हीरा है वो इतना चमकीला होता क्यों है, आखिर क्या वजह है जिस वजह से हीरा है वो चमकता है। तो हीरे के चमकने के पीछे की वजह है उसको हम जानते हैं। हीरे की संरचना है वो देखिए इस प्रकार से होती है। हीरा इस प्रकार से बना हुआ होता है, इस प्रकार से हीरे की संरचना होती है। और हीरे की इस प्रकार की संरचना होने के पीछे का क्या राज है, वो राज ये है कि इस संरचना की वजह से हीरा क्या है बहुत ज्यादा चमकता है। मान लीजिए ये कोई सूर्य है और सूर्य से आने वाली कोई प्रकाश की किरण है वो हीरे पे गिरती है। हीरे पे गिरेगी, गिरने के बाद में वो यहाँ आके टकराएगी, यहाँ टकराने के बाद में हीरा उसको यहाँ पे उसका क्या कर देगा, परावर्तन कर देगा, फिर यहाँ पे परावर्तन कर देगा, फिर यहाँ पे परावर्तन कर देगा, फिर यहाँ पे परावर्तन कर देगा और फिर यहाँ पे ये किरण है वो बार बार क्या होती है, परावर्तित होती है और अंत में एक किरण है वो बाहर निकल जाती है। अब जब कोई प्रकाश की किरण एक बार हीरे में प्रवेश कर गई तो हीरे के अंदर है वो प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो हीरे की, जो हीरे में कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की किरण जब ये हीरे में प्रवेश कर जाती है तो इसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो जब ये कोई प्रकाश की किरण इसमें एक बार एंटर कर गई तो बहुत समय तक है उसके अंदर ही अंदर क्या है, घूमती रहती है वो, इसके अंदर ही अंदर उसका क्या होता है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। इस वजह से जब हीरे को किसी
हम है वो प्रकाश में रखते हैं, उसके बाद में उसको अंधेरे कमरे में लेके जाते हैं, तो हीरा क्या है, चमकता रहता है। हीरा चमकता क्यों रहता है? क्योंकि उसमें कोई प्रकाश की किरण यदि एक बार उसमें इंटर कर चुकी है तो उसको निकलने में समय लगेगा, और वो बार बार क्या होती रहती है, उसका बार बार पूर्ण आंतरिक क्या होता रहता है, परावर्तन होता रहता है, और इस वजह से हीरा है वो क्या है, चमकता है। हीरा चमकता है। तो हीरा क्यों चमकता है ये समझ में आ गया। हीरा प्रकाश का जो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से है वो हीरा चमकता है। अब हम ये जानेंगे कि हीरे के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, हीरे का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो हीरे का जो प्रयोग है वो बहुत सी जगह होता है। जैसे कि हीरे का प्रयोग है वो कांच को काटने में किया जाता है, कांच को काटने में, कांच को काटने में। हमारे जो घरों में जो खिड़कियों में जो कांच लगे हुए होते हैं उन कांचों की जो कटाई है वो उसको करने में है वो हीरे का प्रयोग किया जाता है। एक इस प्रकार का एक कटर होता है, यदि अगर आपने देखा हो तो इस प्रकार का एक कटर होता है। तो जब भी हमारे घरों में एक कांच होता है, इसको जितने भी आकार में इसको काटना है वहां पर इस कटर की सहायता से है इसको काट दिया जाता है। तो हीरे का प्रयोग है वो कांच को काटने में किया जाता है। उसके बाद में इसका जो हीरे का प्रयोग है दूसरा प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो हीरे का प्रयोग है वो हीरे जवाहरात में किया जाता है, आभूषणों में किया जाता है। हीरे जवाहरात में, आभूषणों में हीरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक बात और बता दूं मैं कि हीरा है वो प्रकृति में सबसे क्या है, सबसे कठोर धातु है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, सॉरी कठोर पदार्थ है। और हीरे का उपयोग वो कांच को काटने में किया जाता है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है और हीरे का प्रयोग हीरे जवाहरात बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार हीरे से संबंधित है वो सारी चीजें हैं वो हमने पढ़ ली हैं कि हीरा किन से मिलके बना होता है। तो हीरा है वो कार्बन से मिलके बना हुआ होता है। इस वजह से हीरा है वो कार्बन क्या होता है, अपर रूप होता है। और हीरे में कौन सा संक्रमण पाया जाता है, तो हीरे में है वो sp3 संक्रमण पाया जाता है। sp3 संक्रमण हीरे में पाया जाता है। उसके बाद में हीरे की क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है। और हीरा है वो इतना चमकीला क्यों होता है, क्योंकि हीरे में प्रकाश की किरण का बार बार क्या होता है, पूर्णांतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है। वो किरण अंदर ही अंदर है वो हीरे के बार बार परावर्तित होती रहती है। इस वजह से हीरा चमकता है। हीरे का प्रयोग है वो कांच को काटने में किया जाता है। हीरे जवाहरात में हीरे का प्रयोग किया जाता है। और ये एक और है कि हीरा है वो प्रकृति में क्या है, सबसे कठोर धातु है। तो इस प्रकार हीरे से जुड़ा हुआ जो जितने भी बिंदु थे वो हमने जान लिए हैं, और हीरे से जुड़े हुए जो जितने भी जो उसके बारे में जो जानकारी थी वो हमने ले ली है। इसी के साथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।